दूसरे कंट्री के संदर्भ में देखिएगा तो कहीं ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जहां सरकार से नहीं, किसी बॉलीवुड के स्टार से, किसी प्लेयर से ये उम्मीद किया जाए कि आप हमारे लड़के को वहां से छुड़ा लाइए। तो मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, डंका बज रहा है सरकार का विदेशों में। आज ये देखने को मिल रहा है कि डंका नहीं बज रहा है, घंटा बज रहा है विदेशों में मोदी सरकार। शाहरुख खान से एक बेहतर अदाकारी की उम्मीद करते हैं, एक बेहतर फिल्म की उम्मीद करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका कद बढ़ गया है इस सरकार में। इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पे, अपने विदेश मंत्री पर एतबार नहीं करके शाहरुख खान अभिनेता से गुहार लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में जो वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, बिहार का रहने वाला दीपक नामी लड़का दुबई के जेल के अंदर 8 महीनों से बंद है। उसके माता पिता जो है मोदी जी के पास जाते हैं, योगी जी के पास जाते हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास जाते हैं अपनी बेटे की फरियाद लेकर और इन सभी से गुहार लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, दीपक के माता पिता की कोई भी बात नहीं सुनता है। अभी तक 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब दोस्तों, दीपक के माता पिता की उम्मीद बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान पर है कि शाहरुख खान ही हमारे बेटे को दुबई के अबू धाबी जेल से बाहर लाएंगे। तो इसी बीच एक वकील साहब का वीडियो आया है, जिसमें वकील साहब ने दीपक सिंह जो दुबई की जेल के अंदर 8 महीनों से बंद है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और मोदी योगी को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की है कि आज जनता की उम्मीद जो है सरकार पर होना चाहिए था, लेकिन आज जनता की उम्मीद सरकार की बजाय बॉलीवुड के एक्टर पर है, शाहरुख खान पर है। और भी बहुत सारी बातें जो है वकील साहब ने इस वीडियो के अंदर कही है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। उसके लिए मेरे कहने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को करने की जरूरत है। कहने से ये मामला हल नहीं होने जा रहा है। इस मामले में बेहद जरूरी है कि सरकार एक मजबूत कदम उठाए। सरकार जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उसमें इंटरफेयर करे, ठोस कदम उठाए। इसमें पहलकदमी की कमी दिखाई दे रही है अपनी ओर से, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। दीपक की मम्मी रो रो कर बिलख रही है, बोल रही है कि शाहरुख खान अगर चाहे तो हमारा बेटा वापस आ सकता है इंडिया। ये भी इस सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है इस देश में। इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पे, अपने विदेश मंत्री पर एतबार नहीं करके शाहरुख खान अभिनेता से गुहार लगा रहे हैं। ये शर्मनाक है सरकार के लिए। और जहां तक बात है शाहरुख खान जी का, अगर शाहरुख खान जी अपने तरफ से, शाहरुख खान ही क्या, देश का हर नागरिक, बिहार की पूरी जनता, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों का अपना जहां जहां संभव हो सकता है आवाज उठा रहे हैं। अब ये जो सरकार है, जिसको करना है, वो कान में तेल डाल करके सोई हुई है। सरकार को जगाना बेहद जरूरी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जनता, देश की सरकार से, बल्कि किसी बॉलीवुड के स्टार से आप उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करे। हम शाहरुख खान से एक बेहतर अदाकारी की उम्मीद करते हैं, एक बेहतर फिल्म की उम्मीद करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका कद बढ़ गया है इस सरकार में कि हम लोग उनसे विदेश नीतियों पर, विदेश मामलों में भी इंटरफेयर करने की बात कह रहे हैं। उनकी माँ जो है नीतीश कुमार का चौखट भी खटखटा चुकी है, योगी जी के पास भी जा चुकी है, फिर भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो ये बिहार की जनता को समझने वाली बात है। बिहार की जनता इस बात को समझे कि आपका दुख दर्द सुनने के लिए कोई नहीं है। सरकार जिसको आपने चुन करके भेजा है सदन में, वो आपका दुख दर्द नहीं सुन रहे हैं, आपके दुख दर्द में काम नहीं आ रहे हैं। ये तो मतलब जनता का आंख खोल देने वाला बात है कि जनता
का कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 10 दिनों में कोई कंबोडिया में, कोई दुबई में, कोई तमिलनाडु में, इस तरह कई नौजवान है गए हैं किसी और काम में, कोई गांजा के साथ पकड़ा गया, किसी को कई आरोप लग गया है, किसी को बेच दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के विदेश नीति को मजबूत करना चाहिए और जो मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स है जो सरकार के, उसको आगे आना चाहिए सब चीजों पर? बिल्कुल आना चाहिए। और हम लोग तो पिछले 11 साल से सुन रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, डंका बज रहा है सरकार का विदेशों में। आज ये देखने को मिल रहा है कि डंका नहीं बज रहा है, घंटा बज रहा है विदेशों में मोदी सरकार का। उसी दुबई में मोदी जी राम मंदिर भी बनवा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन काम का कोई चीज नहीं हो रहा है। यहाँ लोग मांग रहा है कि भाई जो लोग फंसे हुए, अभी आप पिछले दिनों देखे अमेरिका से कैसे हाथ में हथकड़ी बांध करके, कमर में जंजीर बांध करके यहाँ के लोगों को भेजा गया। इससे समझ में आता है हम लोगों को कि भाई हमारा कोई वहाँ डंका उंका नहीं बज रहा है। फैक्ट पे हम लोग रहें भाई, हमारा जो हालात है हम उस हालात को एक्सेप्ट करें। हमारा करेंसी जो है बहुत खराब स्थिति में जा रहा है, हमारा मतलब विदेश नीति बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से इस तरह के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं कि कोई कहीं फंस जा रहा है तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो इंडियन एम्बेसी को भी इस पर गौर करना चाहिए। जो भी इस देश के नौजवान जहां फंसे हुए हैं उन पर पहलकदमी लेकर के उनको वापस देश लाने का सुनिश्चित करना चाहिए। जो लोग हार जाते हैं सरकार से, नेता से, वही लोग अभिनेता के पास होते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि सोनू सूद भी चाहे तो दुबई वाला लड़का वापस आ सकता है। दीपक, देखिए, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सोनू सूद चाहेंगे तो दुबई से दीपक आ जाएगा, शाहरुख खान चाहेंगे तो दुबई से दीपक आ जाएगा, या फिर बिहार की जनता चाहेगी 1-1 रुपया बटोर के हम लोग जो है उसका जो फाइन लगा हुआ है उस फाइन को हम लोग दे दें और उस बच्चे को वापस लाएं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि सरकार को इस पर पहलकदमी लेनी चाहिए। ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मामला सरकार का है। सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकारी पहलकदमी लेनी चाहिए। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है या कमजोरी है कि लोग सरकार से उम्मीद न लगा करके, कोई बॉलीवुड के एक्टर से, किसी क्रिकेटर से और किसी नामचीन हस्ती से लोग उम्मीद कर रहा है कि भाई वो मेरा मदद करेगा, सरकार जबकि तंत्र और मशीनरी उसके पास है। तो देखिए, सरकार जो है, हम लोग जनता से भी अगर इस बिंदु पर बात करें तो जनता भी ये बात समझ रही है कि सरकार तो पैसा बांट करके सरकार बना लेती है। अभी जो पिछला चुनाव जो विधानसभा का हुआ बिहार में 10-10 हजार रुपए सबके खाते में भेज दिए गए और वोट को लूट लिया गया। वोट चोरी की बात हो रही थी चुनाव से पहले कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन चुनाव के बाद पता चला कि वो तो वोट का लूट था। तो जब हम पैसों पर सरकार बनाएंगे, जब हम जात पात में बंट करके सरकार को बनाएंगे, तो फिर उस सरकार से हम काम की उम्मीद नहीं करेंगे। तब तो हमको काम के लिए किसी दूसरे का फाटक खटखटाना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि जनता कर भी रही है। जनता, ये आश्चर्य की बात है, दूसरे कंट्री के संदर्भ में देखिएगा तो कहीं ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जहां सरकार से नहीं, किसी बॉलीवुड के स्टार से, किसी प्लेयर से ये उम्मीद किया जाए कि आप हमारे लड़के को वहां से छुड़ा लाइए, आप अपील करिएगा तो छूट जाएगा। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पैसों वाली बात पे जब एनडीए के लोग से बात किया था तो वे लोग कहते हैं कि जब झारखंड में चुनाव हुआ था, हेमंत सोरेन उस समय भाजपा के लोग यही कह रहे थे और हेमंत सोरेन ने 21-21 रुपए बांट करके अपना सरकार बना लिया झारखंड में। उसी के तर्क पे बिहार में भी हुआ। नहीं, देखिए, अभी आप जो कहे भाजपा के लोग, अच्छा, भाजपा के लोगों की आप बात कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान किसी एक मनचले ने नरेंद्र मोदी जी को गाली दे दिया। मान लेते हैं हम फैक्ट, जो एलिगेशन लगा उसको सही भी मान लेते हैं, गाली दे दिया, पूरा बिहार बंद हो गया। भाजपा के लोग बिहार बंद कराए। आज यूजीसी पे रोज गालियां पड़ रही हैं नरेंद्र मोदी जी को। कितने बीजेपी के लोग आए जिन्होंने बिहार बंद कराया या देश बंद कराया, या फिर एक भी एफआईआर कहीं हुआ हो? कहीं कुछ नहीं। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। हम बात बिहार के संदर्भ में करें तो बिहार में सिर्फ 10,000 रुपए ही नहीं बांटे गए। वो जो था वो महिलाओं को स्कीम दिया गया था, और यहाँ जो है, यहाँ प्रलोभन दिया गया। चुनाव के 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले पैसा बांटा गया, खट 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 सबके अकाउंट में डाला गया।
तो दोस्तों सरकार के लिए शर्म की बात है कि भारत की जनता जो है मोदी और योगी पर यानी एतबार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एतबार जो है शाहरुख खान पर किया जा रहा है। शाहरुख खान से ये उम्मीदें वाबस्ता की जा रही है कि हमारे बेटे को शाहरुख खान ही दुबई के जेल से बाहर ला सकता है, लेकिन अभी शाहरुख खान तक ये मामला नहीं पहुंचा है। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जैसे ये मामला शाहरुख खान तक पहुंचेगा तो शाहरुख खान दुबई के शेख को कॉल करके दीपक को दुबई की जेल से बाहर लाएंगे। तो आप सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि भले ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, ना ही वीडियो को लाइक कीजिए, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और ख़ास तौर से शाहरुख खान तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हमारे भारत का लड़का जो है दुबई कमाने के लिए गया था, लेकिन दुबई की जेल में 8 महीनों से वो बंद है। इसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, वो रो रहे, तड़प रहे हैं और शाहरुख खान से गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस वक्त वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।